हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं टेंथ क्लास का प्रश्नावली 4.3 का उसका पहला नंबर सवाल हम लोग को दिया गया है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी ये जो हम लोग का द्विघात समीकरण दिया गया है, इन सब का अगर मूलों का अस्तित्व होता है तो हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला नंबर में हम लोग को दिया गया है 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कैसे पता करें कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। हम लोग कैसे पता करेंगे, हम लोग निकालेंगे डी। अगर डी का मान 0 आता है, यदि d का मान 0 आता है तो हम लोग कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग पूर्ण घन बनाने की विधि से सॉल्व करेंगे। पर यदि d का मान पॉजिटिव में आता है, जैसे +1 +2 +5 इस तरह से पॉजिटिव में आता है, तो भी मूलों का अस्तित्व होगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। पर यदि d का मान नेगेटिव में आता है, जैसे -1 -2 -10 इस तरह का संख्या आता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। तब क्या करेंगे, हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग पहला सवाल को सॉल्व करें। पहला नंबर सवाल 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे और c का मान निकालेंगे। a की जगह क्या है, 2, तो हम लोग 2 a की जगह पुट करेंगे। b का मान क्या है, -7 और c का मान क्या है, 3। ठीक है, a का मान निकाल लिए, b का मान भी निकाल लिए, c का मान भी निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग d निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे विवेचक यानी d का मान निकालेंगे। d का इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब b के स्थान पर हम लोग b का वैल्यू पुट करेंगे। क्या है, b का मान -7 स्क्वायर माइनस 4, a का मान देखेंगे, a का मान 2 है, 2 इंटू c का मान क्या है, 3 है, 3। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, -7 इंटू -7 है। ठीक है, 7 क्या होता है, 49 होता है। और चिन्ह भी हम लोग का गुना हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 49 माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24। 49 से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 49 से 24 का घट जाएगा तो 9 से 4 घटेगा तो 5, 4 से 2 घटेगा तो 2, यानी d का मान आ गया 25। अब यहाँ देखिए d का मान पॉजिटिव में आया, +25 आया, तो हम लोग लिख देंगे तो d का मान धनात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से सॉल्व करेंगे।
अब पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि क्या है? समीकरण है 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 है। 2x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7x, और जो आचार पद है, आचार पद कौन वाला है? 3 है। 3 को हम लोग क्या करेंगे? बराबर चिन्ह के उधर ले जाएंगे। इधर पॉजिटिव में है, उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? जो x का मान है, जो x के कोफिशिएंट में है, यानी x के गुणांक है, उसे हम लोग हटाएंगे। किस लिए हटाएंगे? क्योंकि इसे हम लोग बनाएंगे, यहाँ माइनस है ना, इसे हम लोग बनाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर में, मतलब इस रूप में हम लोग बनाएंगे इसको। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? 2 को हटाएंगे। अगर यहाँ पर पूर्ण संख्या होता, जैसे 1 4 9 इस तरह का संख्या होता, 1 4 9 इस तरह का संख्या होता, तो क्या करते हैं हम लोग निकालते इसका, मतलब इसका वर्गमूल को लिखते। जैसे 4 का 2 होता है, 3 का 9 होता है, ठीक है। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ हम लोग 2 से भाग देंगे। 2x का स्क्वायर माइनस 7x बराबर 3 है। अब दोनों तरफ हम लोग 2 से भाग दे देंगे। यह माइनस है, अब क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा हम लोग का x का स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स बराबर माइनस का 3/2, इतना बचा है, ठीक है। अब क्या है? जो x है, ये जो x है ये हम लोग का है a, ठीक है, और ये जो 7/2 इंटू एक्स है ये हम लोग का है 2 AB है, 2 AB। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से हम लोग b का मान निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग b का मान निकालते हैं। क्या है? 2AB बराबर कितना है? 7/2, 7/2 और x है, ठीक है। 2 a की जगह क्या है? a की जगह x है, तो हम लोग a की जगह x पुट करेंगे। b बराबर 7/2 इंटू एक्स, एक्स से x कट जाएगा, ठीक है, यानी 2b बराबर आया हम लोग का 7/2। तो क्या करेंगे? 2 और b गुना हुआ है, तो 2 को हम लोग इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7/2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 7/4 हो जाएगा, ठीक है। क्या निकला हम लोग का? b का मान निकला, ठीक है। अब ये जो b का मान है, इसको b का मान हम लोग दोनों तरफ जोड़ देंगे, लेकिन b के रूप में नहीं, हम लोग क्या किस रूप में? b स्क्वायर के रूप में। अब लिख देंगे, अब b स्क्वायर का मान दोनों तरफ जोड़ने पर जोड़ देंगे। x माइनस 7/2 x, क्या जोड़ेंगे? b स्क्वायर, यानी 7/4 का स्क्वायर बराबर माइनस 3/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर, जोड़ दिए दोनों तरफ।
अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है हम लोग का एक्स या a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो हम लोग लिख देंगे a की जगह क्या है x माइनस b की जगह क्या है 7/4, 7/4 का होल स्क्वायर बराबर -3/2 प्लस इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ किस तरह से सॉल्व करते हैं। 16 और 2 है, 2 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16 ही होगा। ठीक है, 2 और 16 का एलसीएम 16 होगा। ठीक है, यहाँ -3 है, -3 गुना, अब क्या करेंगे 2 से 16 को भाग देंगे, 2 से 16 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 बार जाएगा, प्लस यहाँ 49 है, 49 गुना 16 से 16 को भाग देंगे तो 1 बार, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इधर हम लोग सॉल्व कर देंगे, 8 तिया 24 माइनस है माइनस रहेगा, प्लस 49 और 1 को गुना करेंगे तो 49 ही हो जाएगा बट्टा 16। ठीक है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 से 24 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। बड़ा संख्या का अगर प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा बट्टा 16। x माइनस 7/4 का, अब क्या करेंगे इस स्क्वायर को हम लोग हटा देंगे, इस स्क्वायर को इधर से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 25/16। x माइनस 7/4 बराबर 25 और 4 रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 5 नीचे 4, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और क्या आएगा प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, प्लस माइनस में आएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करने वाले हैं एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, प्लस करने पर क्या है x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4 है। ठीक है, x बराबर 7/4 को उधर ले जाएंगे, प्लस करने पर तो हम लोग प्लस को लेंगे एक बार 5/4 प्लस में रहेगा। ठीक है, और इस 7/4 बराबर चिन्ह के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, सॉरी इधर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस का 7/4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों के नीचे सेम संख्या है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है तो 4 यहाँ रहेगा एलसीएम, और ऊपर में डायरेक्ट हम लोग जोड़ देंगे, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12, तो काट देंगे तो x का मान आ जाएगा 3, क्योंकि 4 से 12 काटेंगे तो 3 बार x का मान आ गया 3। तो ये हो गया हम लोग का प्लस करने पर। अब इधर लिखेंगे हम लोग माइनस करने पर, माइनस करने पर
x माइनस 7/4 है बराबर, माइनस करने पर क्या यहाँ हम लोग माइनस लगाएंगे 5/4 और ये 7/4 उधर जाएगा तो प्लस 7/4 हो जाएगा। इस लाइन को हटा देते हैं। x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4। x बराबर 7/4 को हम लोग उधर ले जाएंगे, माइनस 5/4 उधर जाएगा तो प्लस 7/4 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा, नीचे सेम संख्या है तो 4 रहेगा, -5 + 7। x का मान आ जाएगा 4, 7 से 5 घटेगा तो 2 आएगा। बड़ा संख्या का प्लस है तो प्लस रहेगा यहाँ, ठीक है। अब हम लोग काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी x का मान आ जाएगा 1/2। यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। एक आंसर आएगा x का मान 3 और इधर आएगा x बराबर 1/2। ये हम लोग का पहला नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल है 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0 दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान निकालना है, b का मान निकालना है और c का मान निकालना है। a की जगह क्या है 2, b की जगह क्या है x है, x है मतलब 1 है, 1। c की जगह क्या है -4, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम लोग d, क्या निकालेंगे विवेचक यानी d निकालेंगे। क्या होता है b² - 4ac होता है, b² - 4ac। वैल्यू पुट कर देंगे। b की जगह क्या है 1 का स्क्वायर -4, a की जगह क्या है 2 है, 2। c की जगह क्या है -4, एक का स्क्वायर एक ही होगा, -4 दूना 8 और 8 चौके 32, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा d का मान 32 और 1 33, d का मान आ गया 33। अब हम लोग लिख देंगे d का मान क्या आया धनात्मक, अतः मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि, समीकरण को पहले लिख लेंगे 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0 है। अब इस 2 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ पहले हम लोग इस 4 को उधर ले जाएंगे। तो 2x का स्क्वायर प्लस x बराबर 4, इधर माइनस है उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा 4, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग दोनों
तरफ, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर 2x का स्क्वायर प्लस x बराबर 4 है। भाग दे देंगे 2 से, 2 क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ क्या बचा है, x प्लस x बट्टा 2, x बट्टा 2 और बराबर 4 बट्टा, सॉरी यहाँ से यहाँ भी कट जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर, अब a हम लोग का, एक्स स्क्वायर हम लोग का a है और ये संख्या हम लोग का है 2ab, तो हम लोग b का मान निकालेंगे। निकालते हैं b का मान। ट्वाइस ए बी बराबर कितना है, x बट्टा 2, x बट्टा 2 है। a हम लोग का क्या है, a हम लोग का है x, a हम लोग का है x, 2x b बराबर x बट्टा 2, x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये दो हम लोग का उधर चला जाएगा, ये दो हम लोग का क्या इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, b के मान 1 बट्टा 2 और ये 2 इधर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा, और सॉरी भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बट्टा 4, यानी b का मान आ गया 1 बट्टा 4। अब हम लोग क्या लिखेंगे, b स्क्वायर का मान क्या लिखेंगे, b, अब b स्क्वायर का मान दोनों तरफ जोड़ने पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बट्टा 2 बराबर 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बट्टा 2 जोड़ देंगे 1 बट्टा 4 स्क्वायर बराबर इधर 2 है, प्लस 1 बट्टा 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ जोड़ दिए। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ हम लोग का क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 1 बट्टा 4, 1 बट्टा 4 का होल स्क्वायर और बराबर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। x प्लस 1 बट्टा 4 का होल स्क्वायर बराबर 16 से हम लोग 2 को गुना करेंगे, 16 दूना 32 प्लस 1 और बट्टा 16 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 रहता है, ठीक है। 1 से हम लोग 1 को गुना किए, 16 से हम लोग 2 को गुना किए और लास्ट में हम लोग 16 और 1 को गुना किए 16। x प्लस 1 बट्टा 4 का होल स्क्वायर बराबर 32 और 1 क्या हो जाएगा, 33 बट्टा 16 हो जाएगा। x प्लस 1 बट्टा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा देंगे, इधर से हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, इधर लग जाएगा 33 बट्टा 16, x प्लस 1 बट्टा
4 बराबर 16। 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4, ठीक है। और 33 का नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? √33। और क्या हो जाएगा? प्लस माइनस में, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग प्लस करने पर, एक बार हम लोग प्लस करेंगे और एक बार माइनस। क्या है? x प्लस 1/4 बराबर √33/4, ठीक है। अब प्लस कर रहे हैं, x बराबर, इस संख्या को हम लोग उधर ले जाएंगे, 33/4 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो -1/4। x बराबर, देखिए दोनों के नीचे सेम संख्या है तो हम लोग का एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है। और ऊपर में हम लोग 33 और माइनस है -1, ये हम लोग का एक आंसर आ गया। अब माइनस करने पर अब हम लोग माइनस कर देंगे, x प्लस 1/4 बराबर, माइनस करना है 33/4। x बराबर 1/4 को उधर ले जाएंगे, -33/4 माइनस 1/4। x बराबर, दोनों के नीचे सेम संख्या है तो हम लोग का एलसीएम वही रहेगा 4, माइनस √33 और माइनस है -1, ये हम लोग का दूसरा का आंसर हो गया, ठीक है जी। तीसरा नंबर सवाल दिया गया है 4 का x² प्लस 4 √3x प्लस 3 बराबर 0। अब हम लोग लिख देंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब हम लोग a का मान, b का मान और c का मान निकाल देंगे। a क्या है? 4, b क्या है? 4√3, 4√3 है। और c का मान क्या है? प्लस का 3, ठीक है। अब हम लोग विवेचक यानी d का मान निकालेंगे, विवेचक यानी d का मान निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? b² माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर देंगे b² यानी क्या है? 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 4 है, 4 इंटू c कितना है? 3 है, 3। 4 का स्क्वायर 16 और 3√3 है, 3 दो बार गुना, √3 दो बार गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा, यानी √3 और √3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 होगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 3 कितना हो जाएगा? 48। और इधर 4 4 16, 16 तिया 48, मतलब इधर भी 48 हो जाएगा, यानी d का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 आया यानी मूलों का अस्तित्व है, तो हम लोग लिख देंगे d का मान 0 है, अतः मूलों का अस्तित्व
है। अब आगे सॉल्व करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है? समीकरण 4x का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस 3 बराबर 0। 4x का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3, इस आचर पद को हम लोग उधर ले जाएंगे। इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यहाँ 2 से भाग देना नहीं है, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी 4 का अंडर रूट क्या होता है? वर्गमूल 2 होता है। तो हम लोग यहाँ 4 को नहीं हटाएंगे, तो क्या लिखेंगे? यहाँ हम लोग 2 लिखेंगे। 2x का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 बराबर माइनस का 3। अब ये हम लोग का है a, और ये यहाँ से यहाँ तक है हम लोग का 2ab। यहाँ से हम लोग b का मान निकालना है। ठीक है, b का मान हर जगह हर बार निकालना ही पड़ेगा। निकालते हैं b का मान। 2ab बराबर कितना है? 4 रूट 3 है। 2a कितना है? 2x है। 2x है इंटू b बराबर 4 अंडर रूट 3। यहाँ पर x छूटा है हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का x छूटा है, यहाँ पर हम लोग का x छूट गया है। तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी b का मान आ जाएगा अंडर रूट 3। ठीक है, b का मान आ गया हम लोग का अंडर रूट 3। अब हम लोग लिखेंगे b स्क्वायर का मान। b स्क्वायर का मान दोनों तरफ जोड़ने पर 2x का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x जोड़ देंगे, अंडर रूट 3 स्क्वायर बराबर माइनस का 3 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर बराबर माइनस का 3 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 ही होगा। ठीक है, 2 बार अंडर रूट 3 को गुना करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का मान है a प्लस b का होल स्क्वायर है। ठीक है, a यानी 2x और b यानी रूट थ्री का होल स्क्वायर और बराबर -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इसे तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं तो यही संख्या आएगा हम लोग का। तोड़ के देख लीजिएगा, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यही संख्या हम लोग का आएगा। अब क्या आया? 2x प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर आया और इधर आया 0। अब इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस अंडर रूट 3 और 2x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। ठीक है,
अब 2x प्लस √3 को हम लोग 0 के बराबर करेंगे। उसी प्रकार इधर भी हम लोग 2x प्लस √3 बराबर 0 करेंगे। 2x बराबर इधर प्लस में है √3 तो इधर जाएगा तो -√3 हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान निकाल देंगे। -√3 2x के साथ गुना है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x का मान इधर आ गया -√3/2। इधर भी वही मान आएगा 2x बराबर -√3, x बराबर -√3/2। इधर गुना है, इधर जाएगा तो डिवाइड, तो इधर भी हम लोग का x का मान आ गया। तो ये हम लोग का तीसरा नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर सवाल दिया गया है 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0 है। यहाँ लिख देंगे हम लोग द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे और c का मान निकालेंगे। a की जगह क्या है? 2, b की जगह x है यानी 1 है 1, c की जगह क्या है? 4। अब हम लोग d का मान निकालेंगे। विवेचक यानी d का मान निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? b² माइनस 4ac। b यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 2 है, 2 इंटू c कितना है? 4 है, 4। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 4 दूना 8, 8 और 4 32 से 1 को घटाएंगे तो 31। बड़ा संख्या का अगर माइनस है तो माइनस रहेगा। अब देखिए यहाँ पर d का मान नेगेटिव आया, d का मान नेगेटिव, और हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे यदि d का मान नेगेटिव आता है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, यानी मूलों का कोई हल नहीं होता है। तो हम लोग लिख देंगे d का मान ऋणात्मक है, अतः मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे हम लोग को करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग का 1 नंबर का सवाल जितना भी था सब हम लोग कंप्लीट कर दिए। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।